होते हैं अदर नंबर्स पर। आज हम जरा उनको एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट हमने मल्टीपल्स डिस्कस करने हैं। मल्टीपल्स को डिस्कस करने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आप लोग एक बार फिर से रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो सारे एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आज ज्यादा काम करते हुए ज्यादा इशू ना आए। सबसे पहले हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी डिस्कस किया था 2 के लिए। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 2 के लिए रूल था दैट लास्ट digit of the number should be even। कि लास्ट डिजिट जो है वो आपका इवन होना चाहिए। हमने उसके लिए कंडीशन रख दी थी कि या तो आपका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8, इन 5 नंबर में से अगर आपका कोई भी डिजिट आ गया है, लास्ट नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से कोई आ गया, तो वी सेड दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। फिर 3 के लिए रूल आपने क्या डिस्कस किया था? इफ सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3। अगर आपके पास कोई भी नंबर दे दिया गया है, आप उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करें और आपके पास आंसर में कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 3 पे डिवाइड होता है, तब हम दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया गया और आप चेक करना चाहते हैं दैट कि वो नंबर 4 पर डिविजिबल है या नहीं है, तो हम सिर्फ उसके आखिरी 2 डिजिट को उठाते हैं और देखते हैं कि क्या वो 4 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। अगर वो 4 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, देन दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 5 के लिए रूल काफी आसान था, दैट लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0। कि नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा है, आपने सिर्फ उसका लास्ट डिजिट देखना है, या तो उसको 5 होना चाहिए या तो उसको 0 होना चाहिए। अगर वो 5 या 0 में से कोई भी नहीं है, जिसका मतलब है कि वो नंबर 5 पर डिवाइड आपके पास नहीं होगा। 6 के लिए हमने 2 कंडीशन रखी थी, मैंने आपको सेपरेट 2 कंडीशन बताई थी और लास्ट पे आके मैंने उसकी समरी आप लोगों को बताई थी। फर्स्ट कंडीशन उसके पास क्या थी? इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सेकंड कंडीशन क्या थी? दैट लास्ट डिजिट शुड बी इवन। ये 2 कंडीशन उसने हमें 6 के लिए दी थी कि अगर सम ऑफ द डिजिट जो है वो डिविजिबल है 3 पे और लास्ट डिजिट जो है वो इवन है। अगर आपको याद हो तो देखिए 3 के लिए भी आपके शर्त ये थी कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो हमने फर्स्ट कंडीशन को कहा था कि आप फर्स्ट कंडीशन को स्किप करके सिर्फ ये लिख लें कि 3 पर डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन वही है। और सेकंड उसने क्या लिखा हुआ है कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन, यानी कि वो 2 के लिए उसने कंडीशन बता दी है कि वो 2 पर डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने बड़ी आसानी से कहा था कि अगर हमारा नंबर 2 और 3 दोनों पर डिविजिबल है, तो वो 6 पर भी डिविजिबल होगा। लेकिन ये 2 या 3 में से दोनों में से कोई एक भी नंबर पे वो डिविजिबल नहीं है, तो फिर वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 पर भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 7 के लिए डिस्कस किया था, जो हमें काफी डिफिकल्ट लगा था। 7 के लिए काफी जो है वो लंबा चौड़ा सा कंडीशन ये थी कि इफ यू डबल द डिजिट, इफ यू डबल द लास्ट digit and subtract it from rest of the number, then answer
should be 0 और divisible by 7। ये मैंने आपको लास्ट टाइम हो गया था कि आपको जितना मर्जी बड़ा डिजिट दे दिया गया है, सिर्फ आपने उसके आखिरी डिजिट को डबल करना है और बाकी जो भी नंबर रहेगा उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए या तो आंसर नंबर आना चाहिए जो 7 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो हमने बार बार क्या किया था कि हमें बार बार इतना बड़ा से बड़ा नंबर आता जा रहा था, तो हम उसको रिपीट करते जा रहे थे। इसी रूल को जो है वो हम रिपीट करते जा रहे थे कि हम अपने लास्ट डिजिट को डबल करते थे और रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जा रहे थे। अगर हमारा काम बन जाता था तो ठीक है, नहीं तो हम वही वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस द सेम स्टेप। उससे हमारा काम काफी आसान हो गया था। ये काम मैंने अपने होमवर्क के लिए दिया था। 8 के लिए उसने आपको क्या कहा था, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, इफ लास्ट 3 डिजिट can be divisible by 8, can be divided by 8। अगर उसके आखिरी 3 डिजिट, हम 8 के लिए सबसे डिफरेंट ये है क्योंकि जब भी हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी डिस्कस किया तो हमने सिर्फ आखिरी डिजिट को डिस्कस किया। सिर्फ 4 के लिए हमने आखिरी 2 नंबर कहे हैं और 7 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज 8 के लिए आपके पास क्या है कि आखिरी 3 डिजिट, जितना मर्जी बड़ा नंबर है, जितना मर्जी छोटा नंबर है, आपने सिर्फ उसके आखिरी 3 डिजिट देखने हैं। अगर आखिरी 3 डिजिट जो है वो 8 पर डिवाइड हो जाते हैं तो देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अदरवाइज इट इज नॉट। 9 के लिए जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है वो सेम है टू द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी एज 3 कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन 9 के लिए क्या है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 के लिए क्या है, sum of digits should be divisible by 9। 3 के लिए 3 पे डिवाइड होना चाहिए, 9 के लिए 9 पर डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद 10 के लिए है आपके पास रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या था, दैट लास्ट डिजिट 10 के लिए सबसे आसान था, शुड बी 0, कि आपका लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी काफी अहम है क्योंकि नेक्स्ट हमने मल्टीपल्स, एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस करने हैं। उसके लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आना काफी जरूरी है। अगर आपको ये रूल्स आते होंगे तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो आपके लिए अच्छी खासी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको ट्रिक्स बता देते हैं कि आपको क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या क्या यूज नहीं करना चाहिए। वो काफी आसान हो जाता है आपके लिए। तो मैंने ये रिपीट भी इसीलिए किए हैं ताकि आपको ये आज की क्लास में याद रहे, ज्यादा मुश्किल ना आए हमें काम करते हुए। आज हमें डिस्कस करने हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जैसे आप टेबल ऑफ 2 पढ़ते हैं। 2 का टेबल जब आप पढ़ते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2 4 6 8 ये सारे आपके पास क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह जब आप 3 का टेबल लिखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 3 6 9 12 ये सारे आपके पास क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। अगर आप अपने नेक्स्ट पेज पर जाएं तो नेक्स्ट पेज पे सिर्फ एक्टिविटी को स्किप करना है। नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाएं तो आपने लिखा हुआ है कि जी मल्टीपल्स, आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रहा है मल्टीपल से। इस मल्टीपल्स में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही अभी आज के लिए इधर काम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लेंथी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, काम काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है कि आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपने फाइंड आउट करना है अप टू 120 फॉर ईच ऑफ द नंबर्स। आपने मल्टीपल्स लिखने हैं 120 तक। वैसे तो आप टेबल को 20 तक जाकर रुक जाते हैं कि 2 10s 20 या 3 10s 30, तो आप 10s पर जाकर रुक जाते हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने वहां तक जाना है जहां तक एटलीस्ट 120 तक आ जाए। एटलीस्ट आप कहां तक चले जाएं, 120 तक चल जाएं। जब आप 120 पर चल जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ अपने जो है वो कॉमन नंबर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं कि जिन पेयर ऑफ, जो आपको पेयर ऑफ नंबर दिए गए हैं उनके मल्टीपल्स देखने के बाद कौन कौन से नंबर जो है वो आपके पास कॉमन हो जाते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर आपको दिया गया है 5 एंड 4। काम थोड़ा लेंथी है लेकिन काम बहुत आसान है। सबसे पहले
आप सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, कि आप 5 के मल्टीपल निकालने लगे, मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स आपने लिखने हैं टिल 120, तो आप शुरू कर देंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 100 और लास्ट पर आपके पास क्या जाएगा 120। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने सिर्फ 120 तक जाना है, तो सिर्फ मैं 120 तक जाऊंगी, नेक्स्ट इससे ज्यादा मैं नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट हमने किस किस चीज के मल्टीपल्स निकाले, मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल जब लिखना शुरू करते हैं, ट्वेंटी 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 120 तक आ गए। यहाँ पे आके आपने दोबारा से स्टॉप हो जाना है। मैं वैसे आगे लिखने लगी थी लेकिन फिर मुझे रिमाइंड आया कि हमने सिर्फ 120 तक ही जाना। अब 120 के बाद आपने सब 2 स्टेप्स आपके हो गए, आपने मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखे। अब आपने क्या निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स आपने निकालने हैं। कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो दोनों में सेम। तो आप देखें 20 हमारे पास वो पहला नंबर है जो दोनों में आपके पास कॉमन है। उसके बाद मेरे ख्याल से 40 आपके पास ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। 60 देख लें आप, 60 भी आपके पास दोनों में कॉमन है। देन वी हैव 80, उसके बाद है 100, 110 नहीं है, 115 नहीं है, उसके बाद लास्ट आपके पास 120 ही है जो दोनों में आपके पास कॉमन। तो कॉमन आपके पास नंबर आ गए हैं 20, 40, 60, 80, 100 और 120। तो इसी तरह आपने सारे नंबर्स करते जाने हैं। आपका काम सिर्फ ये होगा कि आपने मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं, फिर आपने मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने हैं, और लास्ट पे आके आपने जो लास्ट हेडिंग है कॉमन मल्टीपल्स की, कि दोनों नंबर्स में से जो आपके पास कॉमन हो गया। काम थोड़ा जो है वो मुश्किल है, लेकिन आसानी हमें इससे होती है क्योंकि हमारे पास नंबर्स जो उसने पेयर ऑफ नंबर्स हमें दिए गए हैं वो बहुत छोटे हैं। मतलब ज्यादा बड़े नंबर उन्होंने हमें देकर मुश्किल में नहीं डाला, छोटे छोटे नंबर्स ही दिए हैं, ज्यादा बड़े बड़े 15, 26 इस तरह के नंबर्स उन्होंने हमें नहीं दिए। अगर आप अपना नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर देखें दैट इज 3 and 10, तो नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर आपके पास क्या लिखा हुआ है 3 and 10। बी पार्ट मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ, लिखा हुआ है 3 and 10। अब आप 3 और 10 के मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। अच्छा, कॉमन मल्टीपल्स के बाद एक और चीज आती है, मैं करके दिखा रही हूँ लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है आपके क्वेश्चन में, दैट इज एलसीएम। एलसीएम आपके पास होता है जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि आपको जो कॉमन मल्टीपल आया उसमें से सबसे लोएस्ट। तो ये सारे आपके कॉमन मल्टीपल्स है। कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे लोएस्ट आपके पास क्या है 20। तो 5 और 4 का एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या है 20। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ते साथ ही आपको पता चल जाता है कि पहले आप नंबर्स में से कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, और कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे लोएस्ट है वो आपका एलसीएम कहलाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। ये हमने बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी इशू आता है नेक्स्ट में जाके, पता नहीं एलसीएम क्या है। एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इससे कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, उसके बाद लोएस्ट देखते हैं कि जो आपके पास लोएस्ट होता है वही आपके पास एलसीएम कहलाता है। अगर आप इसी पेज के क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो उसने आपको दिया है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ द नंबर्स। कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा है कि आपने जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए आप ये सिर्फ थर्ड स्टेप भी इन्वॉल्व करेंगे, फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व करेंगे, वरना क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स ही तक ही रहना है, सिर्फ एलसीएम तक नहीं जाना।
मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं करूंगी इसका, मैं आपको बी पार्ट सॉल्व करके बता देती हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि इसका हिंट मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया कि वो करना है कैसे। आप मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे और उसमें से सबसे लोएस्ट देखेंगे, सबसे छोटा देखेंगे ये कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कौन था, और उसी को आप एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का नाम है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट 3 and 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं जी। जी मैंने 10 तक लिख लिया, 10 से आगे हमने जाना है, 30 के बाद आपके पास आ जाएगा 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, नेक्स्ट 87 के बाद आएगा 90, then 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114 and 117 और लास्ट पे आपके पास क्या रहता है 120। तो आपने 120 तक ही जाना था, हम 120 तक ही जाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखना सबसे आसान है 120 तक के लिए। हैं जी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और आपके पास आ जाएगा 120। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है, हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर आपने बाकी सारा काम करते जाना है। फर्स्ट तो हमारा कॉमन हो जाएगा 30 दोनों में, उसके बाद कॉमन हो जाता है 60, 70 नहीं है, 80 नहीं है, 90 कॉमन हो जाएगा, 100 भी नहीं है, 110 नहीं है, 120 आपके पास कॉमन हो जाएगा। तो नंबर्स आपके पास आएंगे 30, 60, 90 एंड 120। ये सारे नंबर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। अब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 30 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं करूंगी इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने कैसे करना है जी। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है कंप्लीट। मैंने ए बी पार्ट सॉल्व कर दी हैं, आपने सी डी ई एफ जी एच आपने ये सारे पार्ट जो हैं वो खुद से सॉल्व करने हैं। इसी के आपने सिंपल काम यही कर जाना है, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर आपने काम करना है कि आपने मल्टीपल्स निकालने हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपके क्वेश्चन नंबर 1 में एक और स्टेप ऐड हो जाता है कि आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोथ आर योर होमवर्क। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने होमवर्क करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने होमवर्क करना है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने होमवर्क करने, होमवर्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन क्योंकि ये रिवीजन है, आप पहले से ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये बुक पढ़ चुके हैं, दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस बुक, सो आई थिंक दैट यू शुड कंप्लीट योर वर्क as fast as possible. So question number 1 and question number 2 is your। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कोई भी इशू आया है आप लोगों को आज की क्लास में, या आप लोगों को लगता है कि हम थोड़ा ज्यादा स्पीड अपली काम किया है, या कोई ऐसी चीज जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं रिपीट। सो आई रिक्वेस्ट योर होस्ट टू अनम्यूट यू ऑल सो दैट वी कैन डिस्कस आवर प्रीवियस होमवर्क एंड डिफिकल्टीज इन टुडेज क्लास। अगर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं देन गो अहेड, खुद को अनम्यूट करें और क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करें। बॉयज ऑफ द क्लास नीड टू टर्न ऑन देयर कैमरास। नाहिद और यशद दोनों अपने कैमरास ऑन करें, जब तक कहा ना जाए खुद को अनम्यूट ना करें। मरीज, सबसे पहले मरीज से डिस्कस करते हैं। मरीज बेटे बताएं, खुद को अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज जो आप मल्टीपल्स के हवाले से, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स के हवाले से पूछना चाहती हैं, या कोई ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि मैं रिपीट कर दूं।
I request your host to unmute the students so that we can start our discussion on previous homework and difficulties in today's class. I request your host to unmute the students so that we can start our discussion. आप लोगों को जो प्रीवियस होमवर्क दिया गया था नंबर्स चेक करने के लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे, वो होमवर्क में अगर कोई मसला आया तो वो भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं, और मल्टीपल्स के हवाले से अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगी है तो हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं अभी. We are having enough time today. I request your host. टीचर आज के कॉमन मल्टीपल्स में क्या करते हैं? दुआ आपने लेट क्लास ज्वाइन की है? यस बेटे आज हमने डिस्कस की हैं कॉमन मल्टीपल्स या मल्टीपल्स एलसीएम्स किए हैं. आप लोगों ने क्या करना होता है कि इसमें सिर्फ जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 5 और 4, तो मैंने 5 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स लिखे हैं. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 5 10 15 20 25 30 35 ये सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं अप टू 120. 120 तक हमने सारे नंबर्स लिखे हैं, वो सारे नंबर्स जो 5 के टेबल में आते हैं. इसी तरह मैंने 4 के टेबल में आने वाले वो सारे नंबर्स लिखे हैं जो 120 तक हों लेकिन 4 के टेबल में भी आए. उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप में आपके पास कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं, यानी कि वो नंबर्स जो 5 में भी थे और 4 में भी थे. तो दोनों को निकालने के बाद मैंने कॉमन मल्टीपल्स निकाली और मेरे पास मेरा आंसर आ गया. मैं आपको दोबारा से शो करती हूँ. दुआ प्लीज क्लास में टाइम से ज्वाइन क्या करें. 5 और 4 के लिए लिखे मैंने सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स लिखे हैं. मैंने वो सारे नंबर्स लिखे हैं 120 तक जो 5 के टेबल में आ रहे हैं. फिर मैंने मल्टीपल जो 4 लिखे हैं, यानी कि वो सारे नंबर्स जो 120 तक 4 के टेबल में आ रहे हैं. नेक्स्ट आई हैव रिटन द कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन है. तो मेरे पास 20 40 60 80 100 और 120 ये नंबर ऐसे थे जो 5 में भी थे 4 में भी थे. तो मैंने कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए. अब कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे लोएस्ट सबसे छोटा एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो नंबर्स कॉमन हुए हैं उसमें से सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या है 20. तो 20 आपके पास क्या आ गया एलसीएम. मैंने बी पार्ट भी इसका सॉल्व किया 3 और 10 के लिए कि मैंने 3 के वो सारे नंबर्स लिखे हैं 120 तक. कहाँ तक हमें जाना, सिर्फ 120 तक. आपने 120 तक 3 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स लिखने हैं जो सिर्फ 3 के टेबल में आते हैं. फिर आपने 10 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 120 तक आपने वो सारे नंबर लिखने हैं जो 10 के टेबल में आते हैं. फिर आपने वो नंबर्स देखने हैं जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों के अंदर हैं. तो 30 60 90 और 120 ऐसे नंबर्स थे जो दोनों के अंदर थे. और फिर आपने लास्ट पे आके लास्ट स्टेप में एलसीएम यानी कि इन नंबर्स में से सबसे लोएस्ट निकाल लिया है. वो आपके पास क्या निकल आया है जी, एलसीएम निकला है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकला है. और होमवर्क मैंने दिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2. दुआ आपको काम समझ में आया है? अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेटे थोड़ा यूट्यूब से हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको हमारे साथ आज मूव करने में. लेकिन अगर आप इंशाल्लाह यूट्यूब से अगर हेल्प लेंगे तो इंशाल्लाह कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी. ओके दुआ. ये पिछले चैप्टर के क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा मुझे.
यूट्यूब से भी हेल्प ली थी, वो समझ बेटे नहीं किस आ रहा। क्या बेटे कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा? पेज नंबर और क्वेश्चन पढ़ के मुझे सुनाए क्या लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 10 पे सेकंड क्वेश्चन। पेज नंबर 10 पे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दुआ पढ़े इसको। राइट फोन नंबर इन और यूज द सिग्नल और। दुआ प्लीज दोबारा पढ़े, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई। राइट और नंबर इन और यूज द सिग्नल और। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटे दुआ? 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है? दुआ बेटे मुझे क्वेश्चन नंबर बताएं। जो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है राइट ईच सेट इन ऑर्डर यूजिंग द साइंस ग्रेटर देन और लेस देन, यही लिखा हुआ है दुआ? बेटे इसमें तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला इशू ही नहीं है। अगर आप अपने ABCD फर्स्ट 4 पार्ट्स देखें तो फर्स्ट 4 पार्ट्स में उन्होंने आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो इन 3 नंबर्स में से आपने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, और आखिर पे आके सबसे बड़ा नंबर आपने लिख देना है। यानी कि ABCD फर्स्ट 4 पार्ट्स में आपने स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना है और बिगेस्ट नंबर आखिर पे लिखना है। अब 3 नंबर्स में से ये देखना कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, सबसे बिगेस्ट कौन सा, वो तो बहुत आसान है। और उसके बाद EFGA जो लास्ट 4 पार्ट्स हैं उसमें आपने बिगेस्ट पहले लिखना है और स्मॉलेस्ट बाद में लिखना है। दुआ आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं आप अपनी पेंसिल लें और उसके ऊपर मेंशन कर दें कि ABCD जहां पर है उसके ऊपर लिखें स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, जैसे मैंने अपनी बुक पे मेंशन किया था, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। और जो लास्ट 4 पार्ट्स हैं उनके ऊपर स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट, कि आपने बिगेस्ट नंबर पहले लिखना है। यानी कि फर्स्ट 4 नंबर में आपने असेंडिंग ऑर्डर यूज करना है और लास्ट 4 नंबर में आपने डिसेंडिंग ऑर्डर आपने चूज करना है। दुआ अब ये काम हो जाएगा आपसे? यस। अब तो कोई इशू नहीं आएगा दुआ होमवर्क में? दुआ थोड़ा स्पीड अपली काम करें, आप तो काफी पीछे चल रहे हैं बेटे, ऐसे आपका काम बहुत रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और आज का जो है वो 2 वो बुक पे करना है कि कॉपी पे? That's the copy work. You cannot complete that on your book. You are not having enough space on the books to complete that. That is your copy work. You have to complete this homework on your school copy. ओके टीचर, थैंक यू। Okay. Mia Yashhad. Mia Yashhad, can you hear me? Yes, teacher. Yashhad, you know that you need to turn on the camera. Okay, Yashhad, it's okay. Can you please tell me, do you have any question regarding today's class? आज की क्लास के मुताबिक आपने आज की क्लास से मुताल्लिक आपने कोई भी सवाल पूछना है बेटे? No. यशद आप बता सकते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है? यशद आपको बेटे पता भी है कि आज हमने क्लास में पढ़ा क्या है? क्या चीज थी जो आज हम मैथ्स की क्लास में पढ़ रहे थे? मुनाहिद, can you hear me? Unmute yourself. Yes, teacher. मुनाहिद अपना कैमरा ऑन करें।
नाहिद ये कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। जी मनाहिद आप बताएं आज हमने क्या पढ़ा है? आज कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा। कैसे निकालते हैं कॉमन मल्टीपल्स, प्लीज जरा हमें बताएं दोबारा से। बेटा सिर्फ क्लास ज्वाइन नहीं करनी होती, उसको गौर से सुनना भी होता है कि टीचर क्या पढ़ा रही हैं, हमें क्या होमवर्क मिला है, हमने क्या काम करना है, प्रीवियस वर्क क्या था। अगर उसमें कोई मसला है तो वो हमें क्लास में जाके पूछना भी होता है। ऐसे तो नाहिद आपका पढ़ा लिखा सब वेस्ट हो जाना है। पहले ही आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, को पहले ही पता चल जाना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मैंने तो अभी डिलीवर किया लेसन, यू स्टिल डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस। बेटे सिर्फ क्लास ज्वाइन नहीं करें, उसको देखें गौर से कि हमने उसके अंदर क्या करना है, क्या पढ़ना है। इस तरह क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है मनाहिद। मनाहिद आपने प्रीवियस वर्क कंप्लीट किया है? यस टीचर किया है। क्या काम था, क्या होमवर्क मिला हुआ था, आप मुझे ये बता सकते हैं? टीचर आपने इतना होमवर्क दिया था कल, तो मैं कैसे बताऊँ, आज का भी करना है। बेटे आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने होमवर्क क्या दिया था, वैसे तो इतना सारा होमवर्क नहीं था। मनाहिद और यशद बेटे दोनों क्लास में अटेंटिव होकर बैठा करें। यस दुआ बेटे जल्दी से सवाल पूछ लें, क्लास का टाइम ओवर होने लगा। टीचर आज के ये सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में आपने वही काम करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी एलसीएम निकालते हैं, तो वही काम आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। ओके टीचर, थैंक यू। क्लास 5 में अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। क्लास 5 कोई भी सवाल है तो खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें।
हाँ